हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का जो टेस्ट आता है उसी का हम लोग सोशल साइंस का प्रश्न देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन का। आप लोग बताइएगा कमेंट करके 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितने प्रश्न सही हुए। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? मैं थोड़ा टाइम दूंगी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ अली का संबंध है। उषा मेहता का भी नाम आता है जो कि रेडियो पर प्रसारण करते थे गुप्त रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। यह जो था नेतृत्व विहीन आंदोलन हुआ था। आप लोगों को पता ही है कि रात में ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन गुप्त रूप से इसका नेतृत्व किसने किए थे? तो मदन मोहन मालवीय किए थे और रेडियो पर प्रसारण उषा मेहता किया करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था? तो 11 फरवरी, गौर करिएगा, 11 फरवरी 1922 को 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उनका लास्ट में लगा हुआ है दत्त। आप लोग कमेंट करके हिंट में दे दी हूँ, बताइएगा तीसरे सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो आप लोग को पता ही है, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से ही यह अध्यक्ष बने थे और 1946 तक बने रहे थे। रामगढ़ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 में किया था। 1923 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया था, जो कि सबसे युवा अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। इसे ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित कौन था, बताइएगा। तो यह था बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। इनका पत्रिका का नाम है केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा की पत्रिका थी? तो केसरी छपती थी मराठी भाषा में। मराठी भाषा में। जबकि मराठा जो पत्रिका था यह अंग्रेजी भाषा में छपती थी, इंग्लिश भाषा में छपती थी। ध्यान रखिएगा। शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। एक भी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने नहीं किया था? तो एक भी अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था। लेकिन 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने इस अधिवेशन में नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तय की थी किए थे सर टीवी सप्रू। कौन किए थे? टीवी सप्रू किए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, और जवाहरलाल नेहरू ने भी किए थे, भी ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो यह की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? कौन है जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजसनेयी। वाजसनेयी। टोटल वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन से वेद का संबंध संगीत से है? तो पता ही होगा, सामवेद का संबंध संगीत से है। जादू टोना किस में चर्चा की गई है? तो आयुर्वेद में की गई है। सभी के क्या हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय और कौस्तुकी किसका है? ऐतरेय और कौस्तुकी है ऋग्वेद का। वही यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह है शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण। वही सामवेद का याद रखिएगा, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश और षड्विश। और गोपथ जो है यह आयुर्वेद का
ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद ही है। ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, उसमें टोटल 10 मंडल है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। 7 नंबर प्रश्न है, इसे मिलान करने के लिए दिया गया है। गांधार कला जो विकसित हुई थी यह कुषाण के समय हुई थी और मथुरा शैली भी कुषाण काल में ही फेमस हुई थी। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ अभिलेख जो है यह रुद्रदामन का है। किसका है, रुद्रदामन का है। और इसमें जानकारी मिलती है सुदर्शन झील का निर्माण के बारे में। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा थी जो पश्चिम भारत तक लगा हुआ था। मिलितपन हो मिनेंडर हो जाएगा, तक्षशिला लेख पथिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, एक बार मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। यह की थी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। पता ही है कि बाबर ने सबसे पहले तोप और बारूद का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तुजुक ए बाबरी किसका आत्मकथा है, तो यह है बाबर की, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा जो है यह फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था 1526 ईस्वी में। वही खानवा का युद्ध में पराजित किया था राणा सांगा को 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ था और मेदिनी राय को पराजित किया था मेदिनी राय। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था और इसमें अफगानों को पराजित किया था। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 अफगानों के साथ युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1531 ईस्वी में हुमायूं जो है कालिंजर अभियान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा था जिसमें वह पराजित हो गया था। और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ और भारत से निष्कासित हुमायूं जो है भारत से निष्कासित हो जाता है 1540 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह रहे थे 1820 से लेकर के 1827 ईस्वी। 1820 से लेकर के 1827 ईस्वी ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय अकबर और हेमू के बीच और पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानों एवं मराठों के बीच हुआ था जिसमें अफगान विजय हुए थे और मराठा हार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। पहली बार नीति घोषित की थी, बताइएगा। सबसे बड़ा रियासत कौन सा था, तो सबसे बड़ा रियासत था हैदराबाद। सबसे बड़ा रियासत हैदराबाद था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, यह घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में ऑप्शन हो जाएगा ए। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। यह कहा किसने कहा था, तो यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। इनका संबंध किससे है, तो काकोरी षड्यंत्र से है। काकोरी घटना कब हुई थी, तो यह हुई थी 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था जिसका संबंध है राम प्रसाद बिस्मिल से। अशफाक उल्लाह खां भी संबंधित हैं। नेक्स्ट है भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, बताइएगा कमेंट करके। मार्च 1931 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, लाल राम सननदास की है दी ड्रीमलैंड, भगवती चरण वोहरा की पुस्तक का नाम है दी फिलॉसफी ऑफ बम, लेकिन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है भगत सिंह का नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भगत सिंह की पत्रिका का नाम क्या है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार बनी, यह बनी थी देश के विभाजन का। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, चित्रकला को। स्वर्ण काल या फिर स्थापत्य कला कहा जाता है शाहजहां के काल को। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किसके सिक्कों पर हुआ था? तो यह हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो यह था बोधगया। बोधगया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। और जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? आप लोग को पता ही है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और 1600 में काल था भारत में बादशाह का, यह था अकबर का। रॉलेम फिंच जो है अकबर के समय ही भारत आया था। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वह नेता कौन थे? तो यह नेता थे CR दास। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? राजा महेंद्र प्रताप कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो यह थे अफगानिस्तान के। निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही नहीं दिया गया है? सही नहीं दिया गया है, बताइएगा इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है, सही दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है। और अनुच्छेद 19 में चर्चा किया गया है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो कि गलत दिया गया है। जाकिर हुसैन जो थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? यह की गई है अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है, संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को। धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? तो केवल और केवल लोकसभा में, ऑप्शन हो जाएगा ए। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 109, 110 में मिलता है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध किसका रहा है? तो बीवी गिरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? बताइएगा इसमें से कौन है जो संवैधानिक प्राधिकरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत। 1, 2, 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो पता ही है, नागौर, राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार है। आर्टिकल की बात की जाए तो 14 से लेकर के 18 तक चर्चा मिलता है समानता का। विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक, लेकिन विरोध का अधिकार नहीं है। और संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार भाग 3। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल है 12 से लेकर के 35। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्वाचन के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह जो है संवैधानिक उपबंध नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, लेकिन विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? बताइएगा। मैं हर प्रैक्टिस सेट में आप लोग को बताती हूँ कि कम से कम प्रस्तावना जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो है प्रस्तावना, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो न्याय की चर्चा की गई है 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता की चर्चा की गई है 5। समानता की चर्चा की गई है 2 बार। दो समानता की चर्चा की गई है। भ्रातृत्व की चर्चा की गई है 1 बार। मैं प्रस्तावना को बोल देती हूँ, एक बार गौर करके सुन लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, गौर करिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा मिली हमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा मिली। आगे बढ़ती हूँ, गौर करिएगा। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता की बात हो रही है तो समता की बात की गई है 2 बार। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बहुमत बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में पूछा जा रहा है यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो इस समय उम्मीदवार थे सुश्री मीरा कुमार। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। ऑप्शन को देख लीजिए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पी.ए. संगमा। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है संविधान की उद्देशिका। क्या कहलाता है? भारत की संविधान की उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन को। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित किया गया है? तो यह किया गया है संसद में। किसमें किया गया है? संसद में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट कौन जो है सही सुमेलित है? कार्डमम पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है, कोरोमंडल तट पे नहीं होगा। कैमूर पहाड़ियाँ कोकण तट, यह भी गलत दिया गया है। कैमूर पहाड़ी बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में मिलता है। महादेव पहाड़ियाँ यह जो हो जाएगा मध्य भारत, यह सही है। मिकिर पहाड़ियाँ यह पूर्वोत्तर भारत। 3 और 4 क्या है? सही दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विचार कीजिए कौन सी नदी कहाँ से निकली है उसे दिया गया है। चलिए बताइएगा कौन सा जो है सही युग्म सुमेलित है। बंदरपुर से निकला है यमुना नदी, बारासिगरी से निकला है चिनाब नदी, मिलाम से मंदाकिनी नहीं, सियाचिन से तुबरा नहीं, जेमू से निकला है मानस नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। बंदरपुर यमुना सही है। बारासिगरी से चिनाब निकला है, मिलाम से मंदाकिनी नहीं, ये तो गलत है। सियाचिन से तुबरा यह सही दिया गया है। और जेमू मानस नहीं, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होना चाहिए 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन जो है सहायक नदी है यह पूछा जा रहा है। तो दिबांग, कमेंग और लोहित, तीनों के तीनों जो है
यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वृक्षनुमा। क्या हो जाएगा? वृक्षनुमा। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कनाडा। कौन जाना जाता है? कनाडा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत होता है सौर सेल। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो यह है चेन्नई। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है एक सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुलानी पश्चिम अफ्रीका की जनजाति है, मसाई पूर्व अफ्रीका, नुबा सूडान। देखिए बंतु जो है सहारा का जनजाति नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत इजी क्वेश्चन। यह है गुजरात का। दूसरा किसका सबसे ज़्यादा लंबा है? कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य का तटरेखा दूसरे नंबर पे लंबा है? काजीरंगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? जानते ही होंगे, सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई? अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ये सब प्रैक्टिस सेट में आप लोग को देखने के लिए मिल भी जाता होगा। बिहार दरवा का जो प्रैक्टिस सेट आता है, चाहे वो कौटिल्य जी का हो या फिर ज्ञान बिंदु का हो, उसमें ये सब सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ऐड किए हुए रहते हैं। ये हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्या? कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान, मुप्पंदल तमिलनाडु, एन्नौर मेघालय नहीं। ये है जो गलत दिया गया है। एन्नौर और तूतीकोरिन कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। एन्नौर और तूतीकोरिन कहाँ है? चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।